भाई वाह, वाह, थैंक यू भाई, वाह भाई वाह, बस 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 बस, जितने पैसे मिले हैं उतनी बजाएं। हाज़िर हज़रात, इससे पहले कि भूल जाऊं और याद ही ना रहे, किसी और शो का इंट्रोडक्शन करा दूं। वेलकम टू हंसना मनाए। अब जरा तालियां ठोकें, शोर मचाएं, पागल हो जाए। मेरी सुनो भाई, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं दोस्तों, अब इसके बाद क्या मैं उसे कहता दोस्तों, अब इसके बाद क्या उसे कहता मैं ताबिशा, जब शोख शंग कह दिया चंचल ही कह दिया, रोखोशन कह दिया चंचल ही कह दिया। ये बाल तो हुए हैं मेरे धूप में सफेद, उसने बुजुर्ग जान के अंकल ही कह दिया। भंगड़े पे और धमाल पे भी टैक्स लग गया, वाह, भंगड़े और धमाल पे भी टैक्स, भंगड़े पे और धमाल पे भी टैक्स लग गया, सुर पर भी और ताल पे भी टैक्स लग गया। शादी के बारे में न कभी सोचना छड़ो, शादी के बारे में न कभी सोचना छड़ो, सुनते हैं इस ख्याल पे भी टैक्स लग गया, सुनते हैं इस ख्याल पे भी टैक्स लग गया। करती हैं जो मासियां 10-10 घरों में काम, करती हैं जो मासियां 10-10 घरों में काम, उन मासियों के माल पे भी टैक्स लग गया, उन मासियों के माल पे। और पहले तो बच्चे 2 ही थे अच्छे, मगर ये क्या, पहले तो बच्चे 2 ही थे अच्छे, मगर ये क्या, अब मेरे एक बाल पे भी टैक्स लग गया, अब मेरे एक बाल पे भी टैक्स लग गया। और संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में, मगर संडे के संडे, वाह, संडे के संडे मिलते थे हम मुफ्त में, मगर अब यार के विसाल पे भी टैक्स लग गया। कहते हैं इससे बात ना करना बगैर फीस, कहते हैं उससे बात ना करना बगैर फीस, बेगम से बोल चाल पे भी टैक्स लग गया, बेगम से बोल चाल पे भी टैक्स लग गया। क्यों इतने टैक्स लग गए मत पूछिए सवाल, क्यों इतने टैक्स लग गए मत पूछिए सवाल, गीलानी इस सवाल पे भी टैक्स लग गया। जंगल में मोर नाचा तो आएगा उसको बिल, अब हिरनियों की चाल पे भी टैक्स लग गया, अब हिरनियों की चाल पे भी टैक्स। क्या बात है सर, क्या, थैंक यू सो मच। इजाजत क्लियर सर, गिलानी साहब बैठे ना, एक बात क्लियर करता चलूं। सब समझ रहे हैं कि आप मोबाइल से शायरी पढ़ लेते, नहीं मोबाइल में कुछ और देख रहे थे, शायरी दिल से पढ़ लो। मोबाइल पे सर VPN आपने अच्छा लगाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ताली होनी चाहिए गिलानी साहब की। और आज जो हमारे साथ मौजूद है, आपको पता है हम लोग क्रिकेटर्स को कितना बुलाते हैं, क्योंकि आपको मैं क्रिकेट का दीवाना हूं। आज जो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े नाम, बड़े बड़े नाम 2 ही हैं, बस 2 ही नाम है, ऐसा नहीं कि आप समझे पूरी टीम बुला ली है। आपकी भरपूर तालियों में उमैद आसिफ और अहमद शहजाद। अहमद भाई प्लीज, थैंक यू भाई, वाह, कैसे हैं सर? वेल, बहुत दिनों बाद आज आप टीवी पे दिखाई दे रहे हैं, कहाँ थे, कहाँ छुप गए थे? नहीं ऐसे ही है, साल में एक आधी दफा आ जाना चाहिए इंसान को। तो अच्छा अहमद भाई, इससे पहले कि आप जवाबात अपने दिमाग में डाल लें, मैं शुरू में ही पूछ लूं कि आपका और वकार यूनुस का जो रोमांस है दुनिया भर में मशहूर हुआ, रोमियो एंड जूलियट के बाद विक्की और शेजी का, विक्की और शेजी का रोमांस कहाँ से स्टार्ट हुआ? विक्की कहीं बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया उन्होंने। ये तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सारे क्रिकेटर्स हैं, बड़े, मगर ऐसे कुछ नहीं, बस 1-2 स्टोरीज है उनकी बड़ा मजे, जिसमें मैंने बड़ा एंजॉय किया, जैसे कि तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ। अब जिम्बाब्वे में हमारी एक सीरीज हो रही थी, जिम्बाब्वे के साथ ही, ठीक है, तो खैर कुछ इतना ताल्लुक अच्छे नहीं थे हमारे, मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया और मैं चुपचाप, जो मेरा काम था, पानी पकड़ा, पानी पिलाया, पानी पकड़ा, अच्छा किया। पानी पिलाया, और मैं ये सोच रहा था कि किसी को मैंने मौका नहीं देना कि कोई ये कहे कि मेरा एटीट्यूड ख़राब है, फलाना है। मैं बाहर भी बैठा हूँ तो मैंने अपना 100% देना, सबको गीला कर दूंगा पानी से। बड़ा स्वाब कमाया मैंने उस मैच में। अब वो मैच हार गए, ठीक है, हार पानी गए, पिला दिया। अब वो
पहली मीटिंग थी जिसमें कम से कम मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि यार आज तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पहली ही बात कोच ने की, विकी भाई ने, कहते हैं आपको पता है मैच क्यों आ रहे हैं? तब मैं गौर से सुन रहा था कि पता नहीं क्या कहेंगे, कि बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं थी, इजी ले लिया क्या। ये जो लड़के बाहर बैठे थे ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, अब मैच हार गए। मैंने सर वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मैं ये बताएं कि आपकी सेलिब्रेशंस मशहूर है मार्केट में, और कभी कमीज उठा लेते हैं आप, उसमें आयरन मैन निकलता है, कभी मास्क ऐसा आयरन मैन का। तो लोहे से प्यार है या आयरन मैन से प्यार है? उस दिन गर्मी बड़ी लग रही थी, मैंने कहा यार शर्ट ऊपर कर ले। शर्ट ऊपर कर ले, तो फिर मुकम्मल ऊपर करते। मैं फिर पाकिस्तान था नहीं। मैं उम्र रिवील करूंगा क्योंकि आप लोगों की तो वो वाहिद लोग हैं जिनकी लिखी हुई आती है, पूरा कौम देखता अच्छा 38 का हो गया, तो आप अब 38 के हो चुके। इंटरनेशनल क्रिकेट पे नज़र है या अब आप कहते हैं यार डोमेस्टिक ही खेलूंगा? वो नज़र होती है लेकिन एज का याद करके हट जाती है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? इसलिए मैं देखता ही नहीं अपनी एज। जस्ट नंबर। देखें ये स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का दौर है, तो आप अपने आप को फिट रखें, आप मुकाबला कर सकते हैं अंडर 19 का, तो यू शुड कीप गोइंग, यू नो। अच्छा, तो आप अभी अंडर 19 तो नहीं खेलना चाहते ना? नहीं, मैं अब तो अंडर 19 हूँ, रातें निकाल के। एग्जैक्टली। अच्छा उमैद, मैं आपकी एज से बताऊं क्या हुआ। मैं बचपन से ना क्रिकेट बहुत शौक है मुझे, बहुत शौक। अब क्या हुआ कि मैं भी अब 37 साल का हो गया। अब जब मैं 37 का हो गया, मैंने डोमेस्टिक किया, अंडर 19 किया, कुछ भी नहीं खेला हुआ, तो मैं बाथरूम में एक दिन नहा रहा था। अब ये भी कह सकता था कि नहा रहा था आप लोग, लेकिन इनका पता है ना मुझे, ये अज्यूम कर लेते कहाँ, क्यों, किसके साथ अकेले थे। मैंने खुद बाथरूम में नहा रहा था, मुझे ख्याल आया यार अब मैं 37 का हो गया, अब तो मेरा कोई चांस ही नहीं है। तो उधर ही बाथरूम में मैंने क्रिकेट खेलने का, तो मैंने बाथरूम में अपनी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, हर फॉर्म से, अपने आप से ही। सही किया, ठीक किया ना। मैं भी बड़ा अच्छा बॉलर हूँ डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक यानी घर पे बहुत अच्छी वन टिप खेलता हूँ। अब ऐसे है कि आप दोनों के हाथ में मैंने एक एक दे दिया है चिराग दिया है। मैंने पॉज नहीं लिया। अच्छा, अगर इसमें पॉज लेता तो ये डिजिटल पे चला जाता। पॉज नहीं लिया, आप टीवी पे आएगा। नहीं, टीवी वाला करेंगे। अच्छा, अगर कोई चीज कट जाए और आपको लगे यहाँ पे कुछ कहा होगा, कट गया है, तो वो इस लिंक को देखो आप, ये लिंक आ रहा है नीचे, इस पे ये जियो न्यूज का लिंक है, क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, जो यहाँ कट जाएगा वो वहां मिलेगा। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में ऐसा। मतलब बेचना वहां पे कुछ जाया ना, कोई चीज कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में। अच्छा, आप दोनों के हाथ में मैंने क्या क्या दिया हुआ है? चिराग। आपने पॉज नहीं दिया, अभी टीवी पे आएगा। इसको आपने क्या करना है? रगड़ना है। रगड़ देंगे। सही है, घिसना है या रगड़ना है ये आपके ऊपर है। ठीक है। सही, आपने इसको रगड़ना है और इसमें से निकलेगा जिन। सबसे पहले मैं लड़का जो है ना, इससे पूछूंगा, जवान से, जवान लड़के से। बिल्कुल बिल्कुल। जवान लड़के, आपने चिराग घिसा, इसमें से निकल आया जिन। अब आपने जिन ने आपसे 3 चीजें पूछनी है कि 3 विशेष बताओ। आपने होशियार नहीं बनना, ये नहीं कहना अच्छा भाई जिन बच्चू मेरे को 1500 विशेष और दे दो, ये नहीं। सीधी 3 विशेष देनी है और निकलना है। जिनको अपने काम है अलग, उसने भी जाना है। ये नहीं करो आप, ये डिजिटल पे जा रहे हैं। हाँ, बॉलर कर सकते हैं आप, ये भी तो फायदा है। आप लोग तो कभी भी अपनी राने रगड़ सकते हैं। जिन निकला है, जिन निकल आया। जिन्हें तो चिचोरे की होते हैं अहमद भाई, ये निकल के हंसने की क्या जरूरत है? कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। क्या हुक्म है भाई? आओ बोलो क्या बात है, इस तरह पूछ। अच्छा 3 विशेज। पहली तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। पाकिस्तान ठीक करना है। जिन पागल है। जिन पागल है। अच्छा जिन पागल है। नहीं तो वो जिन निकलते इतना बड़ा काम दे दिया पाकिस्तान। अबे पल चल भाई, हमारे पास अपने भी काम निकल जाएगा, मैं वापस जा रहा हूँ। वो मसला ये है कि वो बाकियों की परफॉर्मेंसेस देख के जो है ना वो चला जाएगा। मैं जा रहा हूँ भाई, हम वापस जा रहे हैं, हम वहीं ठीक है। जिनसे को ठीक काम कराओ यार, इम्पॉसिबल जिन है यार। मुश्किल काम बता दिया। हाँ, ये सोचा नहीं ना कभी कि विशेष आ गई, तो क्योंकि जो हो रहा है वो होता है। ये यार कुछ तो ख्वाहिश होगी भाई, मैं कप्तान बनना चाहता हूँ नेशनल टीम का, मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, कुछ तो अंदर छोटी चीज है। आप भी नहाते हुए कुछ सोचते होगे मेरी तरह, ये ब्लैंक नहाते रहते हो, बस पानी निकल रहा है, बंद हो गया, साबुन लगा लो, भाई कुछ तो सोचता होगा आदमी। अच्छा एक तो पाकिस्तान का, चलो आप पाकिस्तान ठीक करा लो जिनसे, जिनको बिजी कर दिया, पाकिस्तान ठीक हो गया। हाँ, फिर पाकिस्तान टीम को यू नो टॉप पे पहुंचाना है। हाँ ठीक ठीक है। वो सब जिन कर लें, आप लोग कुछ ना करो। नसीब। अब आप जिनको आप है तो और क्या करें फिर? अच्छा ठीक, जिनसे और क्या करवाएं? जिनसे आपको पैसे मंगवा लो, सोना ले लो, आपको आपकी शादी हो चुकी है, वरना मैं कहता शादी करवा लो। ओ ये अच्छी बात। आप कहीं चले जाओ, हाँ बेगम को मनवा ले, 3 आप किसी मुल्क के प्रेसिडेंट बन जाओ, बेगम को मरवा ले, क्या मतलब? मनवा ले दूसरी तीसरी चौथी के। हाँ हाँ हाँ,
और जिन बनवा ले, मतलब जिन जा रहे भाभी बात क्या हो गया मुझे उमैद अच्छा लड़का है, उसके अंदर गुंजाइश है, उसकी एक और शादी करा दो। हाँ चलें ठीक है। तो ये है, एक शादी के लिए भाभी को बनवाएंगे। भाभी नोट कीजिएगा, एक आपने पाकिस्तान ठीक करवाना। अच्छा ये बंदा पाकिस्तान ठीक करवा रहा है, घर तबाह करवा रहा है। और एक आपने कहा कि पाकिस्तानी टीम को टॉप पे पहुंचा। ठीक, ये हो चुके 3 मैंने नोट कर लिए, नोट कर ले। अहमद भाई आपकी 3 विशेष क्या होंगी? जिन निकला खड़ा है। हाँ नहीं ये सोबर जिन आया, आपसे डरता है। सबसे पहले तो मैं ऑनेस्टली इसको बोलूंगा कि भाई मैं पाकिस्तान टीम में रहूं। हाँ। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं वहीं रहूं, मैं ना बाहर हूँ, Very सब कुछ मेरे हाथ में। Very nice। ठीक है। हाँ। और मैं फिर उसको खुद ही मेहनत से नंबर 1 पे लेकर। ठीक है। दूसरी ये है कि पाकिस्तान में जितने गरीब लोग हैं, जहाँ जहाँ भी हैं पूरे पाकिस्तान में, हाँ वो उनमें से गुर्बत ख़त्म हो जाए। ठीक है। ठीक है। तीसरी ये हो जाएगी कि बस मेरी जो फैमिली है, ब्लड लाइन है, हाँ, मेरे वो कायम हो वो जाएगी। हमेशा मेरे साथ, जब तक मेरी ज़िंदगी है वो हमेशा मेरे साथ हो। मैं अपनी ज़िंदगी में उनको जाते हुए ना देखूँ। वेरी गुड, जो बहुत कि अच्छी एक ख्वाहिश, हकीकत अच्छी है। ख्वाहिश, अच्छी ख्वाहिश। सीखो आप कुछ, थैंक यू मौलाना साहब। सीखो। 2 डिफरेंट जिन किन किन कामों पे लगे होंगे यार? जिन एक ही है। बैठा हुआ भाभी बात सुने ना, मैं ठीक मान जाए, खुदा के वास्ते उनको दूसरी करने देना। ये क्या है आपके- आपका, क्या जा रहा है? ये आपके शो की वजह से मसला है। अच्छा ये आप देख रहे खूबसूरत लोग बैठे हुए, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप खुश हो रहे। मैं ऊपर इनसे ऊपर नहीं जाऊंगा, इधर ही रहूंगा, इनसे बात करूँ। इनके पास कुछ सवाल है। ठीक है। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? एनी। एनी। जी। एनी नेम इज योर नेम? कुरतुलैन। कुरतुलैन, जाहिर बात है, हर कुरतुलैन एनी। Exactly। तो एनी क्या करती हैं आप? मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में होती हूँ। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एडमिट है? मैनेजमेंट में। अच्छा एनी कुछ सवाल लाई हैं या ऐसी आ गई? नहीं नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन है मेरा। कीजिए ना। अहमद शहजाद से। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरा एक सेकेंड, आपका कौन है? मेरा तो अहमद शहजाद है। वाह वाह एनी वाह, बहुत शरारती हैं आप। हाँ अहमद भाई। मैं भी अपना खुद ही हूँ भाई अब सेगमेंट ऐसा है, ये कैमरा है ना, इसका नाम है आफ्ताब। ये करता ही बासित है? बासित तो नहीं है। नहीं बासित चला गया, रिटायर हो चुका है। ये आफ्ताब है, इसका काम ये है कि ये कंट्रोवर्सियां पकड़ता है और फिर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें लगा के ना शो को फेमस करता है। तो अभी जो गेम है, मतलब बाबरे आज़ है। अभी गेम खेलेंगे, गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। रॉन्ग आंसर। इसमें गलत जवाब देने। Okay। गलत मतलब गलत। पहला सवाल अहमद भाई से कि पाकिस्तान के ओपनर, रॉन्ग आंसर्स भाई, पाकिस्तान के ओपनर्स कैसे हैं करंट? बहुत बुरा है। इनसे बुरा हो ही क्या सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो बॉलर्स से करा। मतलब इंसान क्या है, लाइक पहले वर्ल्ड नंबर 1 T20 में, नंबर वर्ल्ड 2 नंबर 2 T20 वनडे में, और उसके बाद रिजवान। अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है ये क्या? कोई वादा करने की, कोई हमारी तरह रहो 70 में 80 में भी तो पता नहीं लगेगा प्लेयर है। ये क्या नंबर 1 नंबर 2 दूसरों के लिए मुश्किल डाली है। छिचोरापना लगता है, मैं तो कहता हूँ शोबाजी, शोबाजी। मैं नंबर 1 हूँ। मतलब वो जो बेचारे पीछे खेल रहे हैं पागल है। डोमेस्टिक में, वो किसकी जगह खेलेंगे फिर अगर आप नंबर 1 नंबर 2 रहोगे तो? तो मैं क्या सिलेक्शन में फेवरेटिज्म चलता है? रॉन्ग आंसर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरिट। मैं कहता हूँ सारे मेरिट पे, सारे जितने फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया ना, सब खेल रहे हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्रिकेटर्स अपनी एज सही बताते हैं? बिल्कुल 100%। जितने ऑनेस्ट क्रिकेटर हैं, हाँ। जित एज के मामले में हाँ। दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं। क्रिकेटर्स एक वाहिद ऐसे प्लेयर शोबा है क्रिकेट पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान के, जो अपनी एज बिल्कुल दिन, Accurate। घंटा, मिनट, सेकंड के सब चीजें सही बताते हैं। इस पे सवाल होता है, लाला की क्या एज है? शायद भी हो गए होंगे 34-35 के अब। नहीं बाकी नहीं, लेकिन वो छोड़े चले, हंसने की बात तो Fitness, एक अलग है, fitness। लेकिन कितने फिट है माशाल्लाह। हाँ, अभी भी जानना। उनकी मैं एक पिक्चर देख रहा था, अभी भी उनकी ही पिक्चर्स। और बहुत खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। और उसमें उनकी जो वीडियो एक वायरल हुई है उनकी बेटी के साथ, हाँ, वो बहुत कितनी cute है। प्यारी वीडियो है। हाँ। तो वो एक जो है ना हमारे लिए रोल मॉडल है। अहमद शहजाद अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा अपने लुक्स पे ध्यान देते हैं, रॉन्ग आंसर देना है। रॉन्ग आंसर देना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, जाहिर बात, अच्छा लगूंगा तो अच्छा खेलूंगा, बिल्कुल ऐसी बात है। कभी ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि मैं ना दूं, कि ना दूं। शीशे पे 3-4 हाँ, घंटे बिल्कुल। नेट्स गए भाड़ में। मैं तो ग्राउंड जाता ही नहीं, 5 घंटे तो दिन के मैं ग्राउंड में लगाता ही नहीं। वो धूप में मैं ट्रेनिंग करता ही नहीं। मैं तो चुप रह के लोगों की बातें सुनता ही नहीं। मैं तो देखता ही नहीं लोग क्या क्या आके बोल जाते हैं। मैं तो ये देखता ही नहीं हूँ कि मैं कितना सच्चा हूँ, मैं तो बोलता ही झूठ हूँ। मैंने तो हमेशा मुल्क के लिए खेला ही नहीं,
मैंने तो हमेशा जो है ना तो सवाल भी नहीं थे इसमें। मैंने तो कभी ये चीज़ें नहीं Very की। good. मैं तो आता हूँ और अपने लुक्स पे ध्यान देता हूँ, और बच्चा एक छोटी सी फैमिली से आया, 18 साल उसको इस फील्ड में हो गए, और वो देखता रहता है लोग उसके बारे में बातें करते रहे। मैं तो उसको मतलब चक्कर ही कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ लुक्स बनाता हूँ। मेहनत तो मैंने की नहीं, मेहनत तो उन लोगों ने की है जो आके बातें करके चले जाते हैं। मैंने क्या मेहनत करनी है? अच्छा अहमद होने चाहिए, ठंडा करना होगा मैं अहमद को। अहमद, अच्छा अहमद भाई, ये आपने कॉफ़ी पिला दी है, इसमें कोई बर्फ शर्फ अब मैं अभी ठंडा मंगवा। अहमद भाई, अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, रॉन्ग आंसर्स खत्म हो गए, अब सच बताइएगा कोई चीज़, अब क्योंकि आप टीम से अभी टीम में नहीं खेल रहे और जाहिर बात है आना चाहते होंगे, कौन नहीं आना चाहेगा, क्या रिग्रेट है? कोई लगता है अपनी गलती कोई ऐसी है जो आपको लगता है यार ये शायद मैं ना करता तो मैं आज पार्ट होता? मुझे लगता है कि बीच में ऐसा सच मुझे ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसके मुझे रिग्रेट है। मैंने ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह डंके की चोट पे किया। ठीक है। मेरा मानना यह है कि मैं अपनी सलाहियतों पे अल्लाह ताला के फजलो करम से खेला हूँ। ठीक है। मेरा ना कोई पीछे कहने वाला था ना करने वाला था, और इतने मेरे सगा कोई भी नहीं था कि मुझे बगैर परफॉर्मेंसेस के लिए आएगा। Exactly. बेतहाशा परफॉर्मेंसेस किए कंसिस्टेंट लेवल पे, अंडर 13 से लेके। मैं वो प्रोडक्ट हूँ पाकिस्तान का जो अंडर 13 से स्टार्ट हुआ, 15, 16, 18, 19 पाकिस्तान ए, और उसके बाद पाकिस्तान खेला। तो एक प्रोसेस होता है पाकिस्तान खेलने का पूरा। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, मुझे ये ज़रूर है कि जिन लोगों ने मुझे मेंटली डाउन करना चाहा, मैं जब छोटा था, मैं जितना भी खेल जाऊँ, मैं 17 साल की उम्र में खेल गया था। 4th यंगेस्ट था मैं दुनिया में जब मैं खेल गया। बीच में जब मैं यूँ चल रहा था तो वही लोग जो आपको चलता हुआ देख नहीं सकते हैं वो हर जगह होते हैं। उन लोगों ने मुझे मेंटली डिमोरलाइज करने की कोशिश की, मेंटली मुझे जो है ना क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस से हट के दूसरी बातों में उलझाने की कोशिश की। तो मैं उनका रिएक्ट करने लग गया, जिसकी वजह से जो मेरी यहाँ पे परफॉर्मेंस थी Focus वो out हो थोड़ी सी नीचे आने लग गई। और वो यही चाहते थे कि जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आए, मीडिया में गंदा करना, ये सारे हर चीज़ हो जाती सही है, है। ठीक। तो वो एक प्रॉपर तरीके से प्लान करके आपको बाहर कर देते हैं। तो मैं आज की उम्र में अगर वो होता, या तो मैं उनको जाके डायरेक्ट पकड़ लेता, और या रिएक्ट ना कर। या मैं उसको बिल्कुल इस तरह इग्नोर करता कि ये बंदा है ही नहीं। Exact. अपनी जो परफॉर्मेंसेस हैं उस पर फोकस करता। अब एक काम करते हैं, मैं पहले ऑडियंस के पास चला जाऊँ, ऑडियंस ठंडी हो रही है और कुछ लोगों से बात करना चाहता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महरीन। बेहतरीन। नहीं मुझे नो, महरीन। महरीन। हाँ जी। महरीन, क्या करती हैं आप? मैं MSc केमिस्ट्री के रिसेंट फाइनल्स दिए हैं मैंने। बहुत ज़्यादा कुछ कर रही हैं आप। ये फाइनल्स देने केमिस्ट्री के आप? नहीं, लास्ट सेमेस्टर के फाइनल्स हो गए हैं अभी। फिर आप क्या आप इंतजार में हैं? रिजल्ट के इंतजार में? हाँ जी। अच्छा, वेरी गुड। तो इस दौरान, इंतजार के दौरान और क्या कर रही हैं? टीचिंग कर रही हूँ, क्या पढ़ा रही हैं? केमिस्ट्री। अभी आपका खुद का रिजल्ट आया नहीं है, आपको पता है नहीं कि आप पढ़ा सकती हैं कि नहीं, ऐसे पास ही। होंगी या नहीं, मगर आप मुस्तकबिल से खेल रही हैं। वेरी सीख रही हूँ ना साथ साथ। कॉन्फिडेंस पे दाद दूंगा आप। मुझे आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद है। थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आपसे नहीं है, मैं शहजाद का कह रही हूँ मैं। आप अपना काले कुर्ते वाले, तो मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, प्यारा लगता है ना? हाँ पूछिए, अहमद शहजाद का हेयर स्टाइल बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने हेयर स्टाइल को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा मैंने कभी भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अच्छा शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, अच्छा कंडीशनर यूज़ कर लेते हैं, कभी मास्क लगा लिया तो लगा लिया। वाह। प्रोडक्ट्स जो हैं सब गिनवा दिया आपने और कहा मैं कुछ नहीं करता। मास्क लगा लिया तो लगा लिया, शैम्पू कर लिया तो कर लिया, कंडीशनर लगा लिया तो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। लोग कहते हैं हम यंगस्टर्स को चांस नहीं देते, आज दिया है तो क्या पूछिएगा? मैं उमैद से सवाल करता हूँ। नाम क्या है सर आपका? मोहम्मद नवाज। उमैद से सवाल है? हाँ जी, उमैद से सवाल पूछिए करता ना। हूँ कि एक फास्ट बॉलर को अपने पेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे सवाल देख रहे हैं आप? एक फास्ट बॉलर को सर, फास्ट बॉलर से करवाना क्या है आपने? पेस बढ़ाने के लिए पेस बढ़वाना है। आप अभी हल्के हैं थोड़े। जी जी, रफ्तार बढ़ाने के लिए। रफ्तार बढ़ानी है आप? किस चीज़? बॉलिंग की? कितने बच्चे हैं आपके सर? ये सारे मेरे बच्चे। ठीक ठाक रफ्तार है आपकी तो? बिल्कुल। मैं पेस कैसे बढ़ाएं सर? हल्के चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि किस एज में आप बॉलर, और बहुत टेक्निक्स हैं। आप जिम करते हैं, आप इस एज में बॉलर है तो क्या करें? दुआ करें? इस पे सिर्फ दुआ कर सकते। दुआ कर सकते हैं सर, आप दुआ करें। दुआ, ऐ अल्लाह मेरा पेस बढ़ा दे। ओके,
अब वक्त आ चुका है कि एक चाय मंगवा ली जाए, और मैं कोई आम आदमी तो हूं नहीं, मेरे मुलाजिम भी नवाब हैं। नवाब साहब, एक्सक्यूज मी। भाई वाह, अरे यार तुम्हें चाय मंगवाते हमसे शर्म नहीं आती? जवान आदमी हो तुम। हाँ, ठीक कह रहे हैं। नहीं मुझे शर्म आती है, तो आप एक काम करें, बिस्किट भी साथ में। यार हम मायूस फिर रहे हैं पहले ही बहुत ज्यादा। अब तो बनता भी। अरे मेहमान बैठे और तुमने बताया नहीं भाई, आदाब रस करते हैं साहब। साहब हम मायूस थे, आपको देख के हम दोबारा उम्मीद से हो गए हैं। ये तेरी तरफ देख के कह रहे हैं। और वो दरअसल बात यह है कि वो हमारे क्रिकेट के कोच जो है ना, वो दूसरे मुल्क चले गए हैं, तो हमारी सिलेक्शन नहीं हो सकती अब। अबे आप WG ग्रेस की बात तो नहीं कर रहे? इंग्लैंड के पुराने प्लेयर, अरे नहीं, 200 साल पहले खेलते थे वो। हाँ भाई, हालिया। अरे मियाँ तुमने क्रिकेट नहीं देखी हमारी? अरे साहब आप विकेट बनते हैं ना, विकेट बनते हैं ना आप। अरे अरे यार तुम स्पीड देखो हमारी। अभी मसला क्या है आपके साथ? सिर्फ एक छोटी सी सिफारिश चाहते हैं। किस बात की? वो कि ना, अगर आप ना सिर्फ ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला देना हमें, तो आगे फिर हम खुद देख लेंगे। वैसे पाकिस्तान में सिलेक्शन में याद क्या प्रॉब्लम है? 22 साल का भी खेलता है, 62 साल का भी खेलता है, और हम तो अभी सिर्फ 28 बरस के हैं सिर्फ। सही क्रिकेटरों वाली एज बता रहे हैं। अभी 2-3 बरस और खेल। 28 को आपने क्या शीशे में देखा था? 82 के लगते हैं एटलीस्ट। तो क्या करें पता? भाई आप देखो, आप क्रिकेट टीम में तो सिलेक्ट नहीं हो सकते। हाँ। आप एक काम करो, अब आप कोशिश करें कि आप जन्नत में कोई मैच रखें। यार तुम हर वक्त ना हमारी मौत के पीछे पड़े रहते हो, अपने पीछे तो नहीं लगवानी तुमने। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ भाई, मुझे लगता है कि आप मजाक करते हैं आपसे। हम भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बेफिक्र हो, तुम्हें साथ लेके जाएंगे। अरे नहीं, आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती। थोड़ी सी भी कोशिश नहीं हो सकती। जो हमने तुम्हारे लिए शेर कहा था ना, वो हम सबको सुनाए देते हैं। सुना। तू चीज कोई और है, ताबिश तो नहीं है। वाह। तू चीज कोई और है, ताबिश तो नहीं है। एक बात बता, क्या तुझे खारिश तो नहीं है? क्या? अच्छा, सबसे पहले तो वहाब रियाज का सुनेंगे आपसे। वो वाकया हुआ कि मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो अहमद की ना रन आउट करने के लिए ना सैम्यूल्स के साथ टक्कर हो गई ना, तो हम उसका मजाक उड़ाते हैं अहमद का, उसको हम नहीं उड़ाते। तो वो ना ऐसे करके ना नीचे लेटे, टक्कर हुई है तो उसकी गर्दन के पास कहीं पे उसको चोट लगी है, तो वो ना ऐसे करके यूं गिरा, तो ना उसको एकदम ख्याल आया कि शायद बैट्समैन को देखूँ, ऐसे हुआ, बैट्समैन को देखा उसने कि बैट्समैन ठीक है, वो वापस ऐसे ही तो उसके बाद ना अब मैच रुक गया 5-10 मिनट। वो एम्बुलेंस आ गई अंदर, ये वो ऐसे वैसे, ये क्या हो रहा है, वो अहमद ठीक है, ये वो ऐसे वैसे, उन्होंने उसको स्ट्रेचर पे डाला। तो कामी भाई पास ही खड़े थे, कहते वह आप जैसे ये उठाए ना तो पढ़ लेना कलमा शहादत। हालत तो ऐसी बनाई, थोड़ी देर में वापस आ गए। अच्छा नहीं, उसके बाद ना 10-15 मिनट गुजरे हैं, तो इस तरह वापस आ गया अहमद वापस आ गया, और आके ना उसको ऐसे बोलना शुरू कर दिया सैम्यूल्स के साथ, ये वो। सैम्यूल्स ने कहा मैंने पहला बंदा देखा जो गया एम्बुलेंस में और 15 मिनट बाद फील्ड पे भी आ गया। तो हमने मैनेजर साहब से पूछा सर हुआ क्या, क्योंकि मैनेजर साहब साथ गए। कहते यार ये अजीब लड़का है, इसकी समझ नहीं आई मुझे कुछ। क्या हुआ क्या? कह रहे वहाँ पे लेटा हुआ था, इसको चेक कर रहे थे, कह रहा मुझे छोड़ दो, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है। सर कहते हैं बेटा लेकिन तुम तो आउट हो गया, अब कौन सी ज़रूरत है? पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, मुझे ग्राउंड में वापस जाना। कह रहा है यार उधर वो कह रहा है MRI करना, इधर ये कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मैंने वापस जाना। तो ये वाक़या हुआ था। ये क्या हुआ था अहमद भाई? हम लोग भी टीवी पे देख रहे थे, हम सब भी शक में थे यार, बंदा गया एम्बुलेंस में, आया है तो डायरेक्ट ग्राउंड में ही आ गया। क्या था वो? हुआ वहीं आया था कि मैं रन आउट करने गया। हाँ। सैम्यूल्स तो वो था नहीं, चैडविक था। हाँ। तो मेरी गर्दन पे ना उसका पूरा घुटना लगा। ओके। और मैं वहाँ पे गिर पड़ा। हाँ। तो मेरे यहाँ पे मैं लेटा, मैंने उठने, जिस तरह उसने कहा ना कि उठने की कोशिश की। हाँ। बिल्कुल मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा लग रहा था निगल फंसी हुई है, मैं हिलूंगा तो निकल जाएगी। तो वहाँ मैं इसी चक्करों में ना पूरा लेट गया। अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ग्राउंड के अंदर एम्बुलेंस आ जाए। वेस्ट इंडीज में कुछ इस तरह के रूल्स थे, तो मैंने यूँ आँख खोली तो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। जैसे ही एम्बुलेंस में उन्होंने मुझे डाल दिया और वो गाड़ी उन्होंने चलाई,
तो वो बम्प आए तो वो ऑटोमेटिकली मेरी झटके लगे तो वो जो जगह पे आ गया। कड़ाका था वो निकल गया, तो मैं ठीक हो गया। तो इसके बाद मैंने मैनेजर साहब को कहा, मैं कहा सर मुझे जाने दे। कहते नहीं नहीं बेटा, वो भी डरे हुए थे, आपने MRI एक्सरे होंगे। मैं कहा सर जाने दे, मैं अच्छा फील्डर हूँ, लो टोटल पे टीम आउट हुई हुई है, टीम को मुल्क को मेरी जरूरत है, जाने दे। तो मेरी शक्ल देखने लग गया, मैं क्या हो गया सर पहली दफा। तो वापस आया, फिर उसने कहा कि सैम्यूल को बोलने लगा। जब मैं वापस आया, मिकी कोच था। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि सैम्यूल जो है ना शादाब के साथ बदतमीजी कर रहा था और मिकी ये एंजॉय नहीं कर रहा था। तो मिकी ने मुझे बोला था कि जाके इनको पढ़ जाओ। तो इस वजह से मैं जाके अंदर, बाकी वहाब है, वहाब कुछ भी कर सकता है। एक तो वहाब की आदत है कि इसको लड़ाइयाँ करवाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये 2 दरख्त खड़े होंगे ना, उनके बीच में लड़ाई करवा देगा, लिख के ले लो। ये वहाब की खासियत है। वहाब एक डोमेस्टिक का मैच खेला था जब वहाब छोटा ही था, तो इसकी बड़ी फेमस एक स्टोरी है। तो एक वो तारिक आटे वाला एक कप्तान होता था, वो इसको खिलाए ना, 1 मैच गुजर गया, 2 मैच गुजर गए, ये हर मैच के बाद जाके कहता था तारिक भाई मुझे खिलाओ। वो आगे से कहता जा मैं नहीं खिलाना, जिन्हों मर्जी बुला ले। तीसरा मैच में वो वाकई जो है ना बंदे लेके आ गया वहां। कहना वाह भाई, कहना जा मैं नहीं खिलाना जिन्हों मर्जी, तो बंदे बाहर खड़े थे, कहना आ जाओ जी, वो नहीं मन रहे। आया, वाह पुत्र तू ही खेलेगा। वो दिन था, आज का दिन है, वाह बाहर नहीं हुआ कहीं से। अच्छा अहमद भाई, ये सवाल मैं उमैद से पूछूंगा, फिर आपका भी इनपुट लूंगा। उमैद, आप लोग जाते थे ये आर्मी ट्रेनिंग पे भी जाती थी ना टीम, तो वहां पर आप जाहिर बात है वो तो डिफरेंट लोग हैं बिल्कुल ही, वो किसी तरह ट्रेन अलग तरीके से करते हैं, डिसिप्लिन एंड ऑल। तो कोई ऐसे वाकयात वहां के? मैं खुद तो नहीं गया काकुल, कैंप लगता था। हाँ। तो लेकिन मुझे पता चला प्लेयर सही कि शर्जील खान के ऊपर, शर्जील खान जो कराची किंग्स से भी खेलते हैं। जी बिल्कुल। तो उसके साथ उन्होंने 2 लगाए होते थे फौजी साथ के, 2 फौजी एक शर्जील पे लगे हुए थे। अब वो कोशिश कर रहे हैं, अब जितने करने हैं वो तो करवाने ही करवाने, बेशक आप लेटे रहे, मतलब आप जितना भी टाइम लें। तो एक फ़ौजी पुश कर रहा होता था, दूसरा फ़ौजी उसको वापस पुश नीचे कर रहा होता। तो एंड ऑफ द कैंप उन्होंने कहा सर आपका वेट तो कम नहीं हुआ, हमारे डोले बन गए। अहमद भाई, अंडर 19 में मैंने सुना कि आप शरारतें करते थे सिलेक्शन करवाने के लिए, दोस्तों यारों की कुछ मदद। सिलेक्शन करवाने के लिए शरारतें नहीं करते थे, वो नईव थे, छोटे थे, 14 15 साल की उम्र थी। तो हम डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे अंडर 19, तो उसमें से ना हमारा वो ट्रायल मैचेस चल रहे थे, वो बेचारा एक प्लेयर था, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, हमारा वो दोस्त था। तो अब वो बाहर हो रहा था, वो रो रहा था बड़ा सख्त। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो रोता जा रहा है। हमने प्लान बनाया, दोस्तों ने, 3-4 का ग्रुप था हमारे, हमने क्या करें यार, ऐसी क्या चीज़ करें कि ये अंदर आ जाए। तो वो हमारे एक कोच थे, उसी हमारे नाम भी मैं भूल गया हूँ, तो उनको जो है ना हमने वो प्लेयर की ना मामा बन के फ़ोन कर दिया। तो हमने फ़ोन किया, उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आया आगे से, तो हमने भी आगे बातें पूछती की, इन्वॉल्व हो गए पूरी तरीके से। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन मिलने की टाइम रख लिया, लेकिन ये शर्त रख ली कि पहले इस लड़के का नाम आ जाए। अगले दिन टीम अनाउंस हुई, सबसे पहला नाम उस लड़के का था, बाकी हम सब के नीचे खून आ रहे हैं, बजी जा रहे हैं कि मिलना है। और वहाँ पे 3-4 लड़के जो इन्वॉल्व थे वो गए, उनका एक रंग आए एक जाए, कहे वो दूसरा था, कहने जी सर मैं हूँ अम्मी, सर मैं अम्मी, ये अब्बू। कोच हमारा बच्चा पहले नंबर पे नाम है, थैंक यू। तुम बड़े वो हो तो टीवी पे नहीं आ सकते। मुझे अंदर आने दो, अंदर अहमद शहजाद है, पीछे हट जाओ, ये कौन सा तरीका है, अहमद शहजादा है तो मैं क्या करूं, जो उनसे और ताबिश, ये तूने जॉनसन ने कौन सा काम शुरू कर दिया? बाहर सुर्ख जोड़े में लड़की खड़ी है, आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरी सुर्ख जोड़े में लड़की खड़ी है, कह रही है अंदर अहमद शहजादा आया हुआ है। तो आए हुए तो हैं, जॉनसन, लेकिन ये कौन सा काम शुरू हो गया? सुर्ख जोड़े देखो जा रहे हैं जॉनसन। क्या आप चाहते, क्या करें भाई? वो कह रही है मुझे अंदर आना है जॉनसन। नहीं सुर्ख जोड़े में अंदर नहीं आ सकते। मैं उसको बता रहा हूँ ये शूटिंग वाला हॉल है जॉनसन, ये शादी हॉल नहीं है। लेकिन इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अहमद शहजाद देख के फुड़क गई है बाहर। हमने
मैं उसको कह रहा हूँ कि वो कह रही है बेस्ट, मैं कह रहा हूँ नहीं है, अहमद शहजाद जौन सा ऑल दी बॉयज के साथ नहीं आया, ऑल दी बॉयज आए होंगे, अहमद शहजाद नहीं आया। जौन सा वो मेरी बात को मान ही नहीं रही कि जी के अहमद शहजाद आया, वो देखिए उनकी गाड़ी। यार अहमद तू अपनी हरकतें नहीं बदल सकता, ना बदल गाड़ी तो बदल। अच्छा बैठे जौन सा ना गाड़ी खड़ी हुई हुई है, बैठे अच्छा खासा मेरा मूड था, मेरा मूड तबाह कर दिया। इजी मोड में मैं आ रहा था, रेडियो मैंने चलाया गाड़ी के अंदर, वो नया कोई गाना आया हुआ था। कौन सा? आंख मारे जौन सा लड़की, आंख मारे ये लड़की, आंख मारे वो लड़का, आंख मारे वो लड़का। कैरेक्टर में वो अच्छा नहीं लगता, कौन सा ना अच्छा ही लगता। ये किस किस्म का क्या। एक मिनट ठहरो, ये फोन, सॉरी यार, हाँ जी, क्या 1122 से तो मुझे क्यों फोन कर रहे हो? हाँ अहमद शहजाद बैठा है, पागल कह रहे अहमद शहजाद बैठा है 1122 वाले। अहमद शहजाद बैठा है, पूछो स्ट्रेचर चाहिए? भाई नहीं, वो ठीक ठाक हैं, वो कह रहे हैं वो ठीक ठाक ही होते हैं, फिर भी उनको स्ट्रेचर चाहिए। भाई मेरे दिमाग की दही ना करो भाई, वो बिल्कुल ठीक ठाक। 12 बजे खत्म होगा, मेरा कान ना खा, बंद कर फोन, बदतमीज। अरे जी 12 बजे शो खत्म होना है, हम एम्बुलेंस और स्ट्रेचर भेज देंगे। अहमद शहजाद आते अपनी गाड़ी में ही हैं, ठीक ठाक, जाते वापस एम्बुलेंस और स्ट्रेचर। ये अहमद क्या कहानी है यार, ये तो हो चुकी ना, क्लियर कर दी इन्होंने, क्लियर आज कर दी शो में। हाँ। कहानी जो भी है ना, जो आप कर रहे हैं ना, यकीन जाने हंसी नहीं रुकने वाली मेरी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं जरूर सामने बैठूं और हंसूं। मुझे समझ नहीं आया। सब नहीं है, एक मिनट में ठहर जा, मैं तुझे एक अपनी चीज बताऊं। तू फजूल नॉनसेंस से सवाल पूछता है। आंख बंद कर रहे हैं। अभी जॉन सेना के जी, अब इधर देख, मैं क्या अच्छा कर रहे हो आप। मुझे बता, एक चीज चूज करनी है, चुसवाएं चूज करनी है। हाँ तो अच्छा चूजवाएं कह रहा है, वो असल में मुल्तान का हूं ना, तो वहां का चौंसा भी चूसने में बड़ा मजे का। चौंसा क्या कह रहा है? चल एक चूज कर, सास के सांप। यानी कि तू मुस्तफा, तू सांप से ज्यादा आगे सांस को समझता है। अरे यार ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, आई एम ऑल दी बॉयज, आई एम सॉरी। जौन सा कौन सा के जी जो इसने कहा ना, ऑल दी बॉयज फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो, अरे उनकी रान छोड़ दीजिए। के जी इनसे पूछो तो कि जी ये कौन सा, ये अल्लाह लड़का इतना क्यों, वो अल्लाह। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बॉबी डार्लिंग ने कहा कि यार मेरे जूते, मेरे कजन ने मुझे जूते नहीं दिए। कौन से कजन होंगे वो? ये तो आप ऑप्शन दे दो ना। कामी, उमर, अदनान। ये तो आप उनसे ही पूछे, मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ कोई भी वाकया। आपको नहीं पता? अहमद भाई आपके अंदाजे में कौन सा लड़का होगा जिसे नहीं दिए होंगे जॉगर्स? जो उसके कजन में से? हाँ। जेट, उसने सही जवाब दिया, उससे पूछ लो। कजन से या बाबर से? बाबर से। अच्छा ठीक है यार एक मिनट, एक अजीब मुझे एक मैसेज आया हुआ है, मुझे इसका जवाब दे दो, मेरी हेल्प कर दो। अब पूछ रहे हैं जी, बताएं ताबिश हाशमी हैंडसम है या फिर अहमद शहजाद? अब मैं क्या कहूं, ये तो ऑडियंस फैसला करेगी ना। एक मिनट, पहले मैं एक नाम लूंगा, आपकी तालियों से पता लगेगा कौन ज्यादा, फिर दूसरा नाम लूंगा, ठीक है? जिनका ख्याल है के जी ओ बीबी पर्दे से बाहर निकल आओ। जिनका ख्याल है के जी ताबिश हाशमी ज्यादा हैंडसम है, जरा तालियां बजाएं। अच्छा बस अब बस रहने दो। नहीं, इससे ज्यादा तालियां नहीं बज सकती, रहने दो। बजेगी। अच्छा लोग कमीज उतार देंगे। अब दूसरा, जिनका ख्याल है कि अहमद शहजाद ज्यादा हैंडसम है, मैं भी खाऊंगा। वो अवार्ड फंक्शन में होता है ना,
मैं नहीं मानता। अहमद शहजाद ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है? वो तो फ्लैट फुटेड है। आपको यकीन ना आए, जॉगर उतार के दिखाओ जॉनसन। फ्लैट फुटेड हैं आप? जॉगर उतार के दिखाओ, जॉगर उतार के दिखाओ। ये मेरी जराबें पहनी है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था। ये मेरी जराबें वापस यार। ऑल दी बॉयज साउथ अफ्रीका में इसने खाना खाया, मैंने बिल दिया, आज तक इसने $170 मुझे वापस नहीं किया। अब तो अभी मेरे सवाल का जवाब दे जो, नहीं तो तेरा जॉगर उठा के भाग जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अब ढूंढता रहना अपना जॉगर। अरे इंजी भाई, अरे जूता क्यों? अरे इंजी भाई, जूता छुपाई की रस्म खत्म हो चुकी है, हंसना मनाने का टाइम भी खत्म हो चुका है। खवातीन और हज़रात, उम्मीद है आपने मजा किया होगा, एंजॉय किया होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं तो नहीं है ना आपके पास। हंसना मनाए जारी रहेगा। अगली एपिसोड में नए गेस्टों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। 12 बज चुके हैं, सो जाइए, क्योंकि आपको सुबह उठ के बड़े काम करने हैं। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।